गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभात दुबे आपका ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर फिर से स्वागत करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और मेरे पहले वीडियो पर आप लोगों का जो लाइक आ रहा है, जो आप लोग व्यूज़ दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्यार आप लोगों ने मुझे पहले वीडियो पर दिया है। और मैं चाहूँगा कि बच्चे सारे लोग सुबह सुबह उठिए, ठीक है। और मेरी सुबह की क्लास रहेगी। कल तो वीडियो लोड होने में भी टाइम लग गया था, लेकिन आज 9 बजे ही आपको वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो सारे बच्चे आइए, पढ़ा जाए। कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, थोड़ा सा मैंने संविधान के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि संविधान से पहले मैं एक चीज़ आपको बताया था जिसका नाम पॉलिटी था। पॉलिटी में मैंने कहा था आपको संविधान पढ़ना होगा। संविधान के साथ साथ आपको बच्चे ध्यान से देखिएगा गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना था। और गवर्नमेंट के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था, संसद। मैंने कहा था कि जो पॉलिटी का पिता था उसको मैंने बता दिया, संविधान के पिता के बारे में आपको बता दिया था। क्लियर हो जाएगा। मैंने अमेरिका और भारत के संविधान के बीच का डिफरेंस बता दिया था। और मुझे लगता है डिफरेंस भी आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि भारत भी राज्यों का एक क्या है, संघ है। और अमेरिका को भी राज्यों का एक संघ बोला जाता है। बट भारत के सभी राज्य किसके अधीन है, संघ के अधीन है। लेकिन अमेरिका के सभी राज्य संघ के नहीं। यहाँ पर एक एग्रीमेंट के रूप में सारे के सारे राज्य अमेरिका में काम करते हैं एक दूसरे। क्लियर हो जाएगा। मैंने ये भी कह दिया था कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान, कल एक पॉइंट शायद रह गया था, उसको भी देख लीजिएगा। दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का था। और वहाँ पर पेजेस की संख्या कितनी थी सर? 7 पेज में ही संविधान को, अमेरिका के संविधान को बनाकर जेफरसन साहब ने तैयार किया था। बट भारत देश का जो संविधान था, बच्चे ध्यान से देखिएगा, भारत देश का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान था, सबसे लंबा संविधान था। और इसको बनाते बनाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, आर्टिकल बोलते हैं, आप लोगों को वही पता होगा। और उसके बाद अनुसूचियों की संख्या कितनी थी सर? 8। शेड्यूल की संख्या 8 थी। और 8 से इसे बाद में बढ़ाकर कितना किया गया? 12 कर दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा 22 भाग थे हमारे, यानी पार्ट्स की संख्या कितनी थी? 22। आज काउंट में ये 444 प्लस हो चुका है। और अनुसूची की संख्या अभी भी 12 है। और भाग की संख्या 25 पहुंच चुकी है, ये गिनती के हिसाब से। लेकिन हमारे मूल संविधान में अगर क्वेश्चन आ जाए, मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू किया गया तब हमारे पास आर्टिकल की संख्या 395, शेड्यूल की संख्या 8 थी। लेकिन बाद में हमने इसको क्या किया? बढ़ाया, अमेंडमेंट के तहत बढ़ाया। अभी कितनी वर्तमान में है? 12 है। और भाग की संख्या कितनी है? 22 है सर। और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। ये आप सारे लोगों को कल बता दिया था। हमें जो आज टॉपिक सर स्टार्ट करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का स्टार्ट करना है। तो आइए डायरेक्ट बात कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट मत किया जाए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक विकास। क्लियर हो जाएगा। देख दीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जो भारत देश का संवैधानिक विकास है इसे हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे सर। पहला पढ़ेंगे जब हम कंपनी के अधीन, और कंपनी के अधीन पूर्णतया होंगे हम 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक। क्लियर हो जाएगा। फिर हम ध्यान दीजिएगा क्राउन के अधीन हो जाएंगे, कल भी मैंने बता दिया था। और क्राउन के अधीन 1858 से लेकर 1947 तक रहेंगे। यहाँ पर हम महारानी के अंडर में काम करेंगे सर, या रहेंगे। और यहाँ पर हम कंपनी के अंतर्गत काम करेंगे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है, ये कंपनी बार बार एक शब्द आ रहा है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा कंपनी के बारे में, फिर इसको बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। यहाँ पर 1599 ईस्वी में मिल्डन हॉल नामक एक अंग्रेज कहाँ आया? भारत आया। फर्स्ट इंग्लिशमेंट हु अराइव्ड
इन इंडिया इन 1599। क्लियर हो जाएगा बच्चे, फिर से सुन लें ध्यान से। 1599 ईस्वी में मिल्टन हॉल नामक एक अंग्रेज कहाँ आया? भारत आया। जब 1599 में सर ये अंग्रेज भारत आया तो उस समय भारतवर्ष में मुगल वंश का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था सर? मुगल वंश का। और आपको पता है कि मुगल वंश का सम्राट उस समय अकबर हुआ करता था। क्लियर? कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था सर। फिर से देखिएगा, फर्स्ट इंग्लिशमैन हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1599। क्लियर हो जाएगा। भारत देश आने वाला पहला अंग्रेज मिल्टन हॉल था, जो अकबर के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? अकबर के कार्यकाल में सर कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। जब सर मिल्टन हॉल साहब भारत आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक कंपनी पुर्तगीज, क्या नाम था सर? पुर्तगीज लोग जो यूरोप से ही आए हुए थे। अब एक यूरोप की बात होती है सर, अगर पूछा जाए भारत देश में पहला यूरोपीय कौन लोग आया तो आपका रिजल्ट तुरंत होगा पुर्तगीज। पुर्तगीज लोग आराम से यहाँ से सर क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। इसको देखा मिल्टन हॉल साहब ने। मिल्टन हॉल साहब 1599 में वापस कहाँ पहुँच गए? इंग्लैंड पहुँच गए सर। और जब इंग्लैंड पहुँचे सर तो इन्होंने एक मर्चेंट एडवेंचर नामक एक ग्रुप की स्थापना की। अब यहां देख लीजिएगा सर, 1 मिनट देखिए, तुरंत देखिए। देख लिया बच्चों ने? फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेन कॉपी होनी चाहिए, नोट डाउन तुरंत करिए। 1599 में मिल्टन हॉल नामक एक व्यक्ति भारत आया। भारत से जब सर वापस गया, कहाँ पहुँचा? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इसने क्या किया? एक मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप की क्या कर ली? स्थापना कर ली। जब मर्चेंट ग्रुप की स्थापना हुई सर तो इसी मर्चेंट ग्रुप को ब्रिटेन की महारानी, मिटा दे रहा हूँ इसे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मर्चेंट एडवेंचर को ही बच्चे ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने सर इसी एडवेंचर ग्रुप को 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। क्लियर हो जाएगा। अब फिर से देखिएगा क्वेश्चन, मिल्टन हॉल साहब भारत कब आए? 1599 में आए। वापस कहाँ गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। इन्होंने सर कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप की स्थापना की। और इसी मर्चेंट एडवेंचर को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का व्यापार करने का क्या दे दिया? अधिकार पत्र दे दिया। ये पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब सर इन्हें 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार पत्र मिल गया, तब यही मर्चेंट एडवेंचर एक कंपनी के नाम से मशहूर हो गई, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर ब्रिटिश है यानी ब्रिटेन से सब लोग आए। ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी, और इंडिया यानी पूर्वी जगत, और प्लस भारत देश के साथ व्यापार करने का महारानी एलिजाबेथ ने इस एडवेंचर्स ग्रुप को क्या दिया? 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया सर जी। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो अधिकार पत्र दिया गया, ये एक तरीके से कितने दिसंबर को सर? 31 दिसंबर 1600 को। अब क्वेश्चन एक बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका एक रिजल्ट होगा सर 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटेन की महारानी कौन था? एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था सर? एक ग्रुप के नाम से था, मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप था। मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। किसके कार्यकाल में अच्छी किया गया? मिल्टन हॉल नामक व्यक्ति के। क्लियर हो जाएगा। मिल्टन हॉल नामक व्यक्ति कहाँ आया था? भारत आया था। और सर जब ये भारत आया तो सन कौन सा चल रहा था? 1599 चल रहा था। ये देख लीजिएगा इतना, ये भी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं सर जी। और यहाँ पर एक फिर पॉइंट मैं करता हूँ, कितने वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया था? 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया था। कल थोड़ी सी हमारे वीडियो में इंक की प्रॉब्लम थी, तो शायद आज
इंक क्लियर होगा? ठीक है, देख लीजिए इसको, जल्दी देखिएगा। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर जी। ठीक है, अब अगला पॉइंट होगा, कंपनी की सर स्थापना हो गई, ब्रिटेन में हो गई। अब कंपनी की जब स्थापना की गई सर, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं बच्चे कि कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ, तो भारत में आगमन कब हुआ? 1608 ईस्वी में हुआ। कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ? 1608 में हुआ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1600 में की गई थी सर बच्चे। क्लियर हो जाएगा? अब ध्यान से देखो बेटा, जब 1600 में कंपनी की स्थापना की गई, तो कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इंग्लैंड। और उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी सर। अब ये कंपनी बच्चे भारत कब पहुंची? 1608 में पहुंची। अब जब ये भारत आएंगे, तो भारत में सर मुगल सम्राट, यानी अभी मैंने कहा था कि भारत देश में कौन सा वंश चल रहा था? मुगल वंश। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी सर। क्लियर हो जाएगा? सन 1600, भारत में आगमन 1608। क्लियर हो जाएगा? वंश मुगल वंश। अब यहाँ मुगल वंश का जो सम्राट था, उसका नाम था सर जहांगीर। क्लियर? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 मिनट में दे रहा हूँ कि 1600 ईस्वी में फिर भारत का मुगल सम्राट कौन था? कमेंट्स करके जल्दी बताएं हमें। कमेंट्स करिए, सारे बच्चे कमेंट्स करिए, जितने भी बच्चे लाइव हों। 1600 ईस्वी में भारत का मुगल सम्राट कौन था? और यहाँ पर मैंने 1608 में भारत का मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। ये हमने लिख दिया है। जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो भारत का मुगल सम्राट कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट्स करिए, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। जल्दी करिए सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं, जल्दी करिए। आ रहे हैं कमेंट्स? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, कंपनी की स्थापना के समय भारत देश का मुगल सम्राट सर कौन था? अकबर था। कौन था बेटा? अकबर था। क्लियर हो जाएगा? अकबर बच्चे 1556 से लेकर 1605 तक भारत का मुगल सम्राट था। ध्यान दीजिएगा, डेट भी याद रखिएगा। कब मुगल सम्राट बना? 1556 में बना। कब तक रहा सर? 1605 में रहा। अब अगर बच्चे कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट पूछूंगा, तो आपको रिजल्ट अकबर देना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर 1608 में कंपनी के आगमन के समय भारत में बच्चे मुगल सम्राट पूछूंगा, या मुगल वंश का सम्राट कौन था, तो आपको रिजल्ट क्या देना होगा? जहांगीर देना होगा। ये दोनों क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ था। तो ये आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। अब सर, जब कंपनी भारत देश में आई, तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। सारे बच्चे जानते होंगे। जब कैप्टन हॉकिंस आया, तो ध्यान से देखिएगा, जब कंपनी की स्थापना हुई थी सर, तो कंपनी की स्थापना के समय जो अधिकार पत्र सौंपा गया था कंपनी को, वो अधिकार पत्र किसके नाम से सौंपा गया था? अकबर साहब के नाम से सौंपा गया था। कैप्टन हॉकिंस यही बच्चे जो अधिकार पत्र अकबर के नाम से ब्रिटेन में आया, वो लेकर किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। नोट करते रहिएगा बच्चे, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर से उसने भारत देश में कंपनी को व्यापार करने का क्या मांगा? अधिकार मांगा। लेकिन जहांगीर ने कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बट कैप्टन हॉकिंस का स्वागत किया और उसे एक बच्चे उपाधि से नवाजा था। क्लियर हो जाएगा? जिस उपाधि का नाम फिरंगी खां था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर करिए सारे बच्चे, जल्दी नोट करिए। हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया
कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट सर अकबर, अकबर कब बना? 1556, कब तक रहा? 1605। कंपनी के आगमन के समय मुगल सम्राट जहांगीर। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर कर लीजिए सर, जहांगीर का जो दरबार था सर, जहांगीर का दरबार लगता था कहाँ पे बेटा? आगरा। और आगरा से एक दो क्वेश्चन है। आगरा के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो आगरा का संस्थापक सारे बच्चे जानते हैं कि सिकंदर लोदी है। और आगरा कौन से नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है। क्लियर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और बढ़ाया जाए कि अगर भारत देश में बच्चे ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल भी कहाँ है? आगरा में है। जहांगीर का दरबार भी कहाँ लगता था? आगरा। तो कैप्टन हॉकिंस ये पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो दरबार कहाँ लग रहा था? आगरा में लग रहा था। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी, लोदी वंश का राजा था सर। एक क्लियर हो जाएगा। और आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आगरा भारत के किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट्स में आंसर आने चाहिए आप लोगों के। आगरा भारत के किस राज्य में है? बेवकूफ़ टाइप का तो क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे। कोई महाराष्ट्र लगा कर भेजेगा, कोई हरियाणा लगा कर भेजेगा, हैं ऐसे कुछ बच्चे हमारे, ठीक है। इसको देखिए, तुरंत भेजिए। आगरा कहाँ है? कमेंट्स करिए, आगे बढ़ें। हाँ करिएगा सर। तो आपको पता है कि आगरा जहाँ से आप निवासी हो उत्तर प्रदेश में है। कोई बच्चे बिहार के भी होंगे, कुछ अन्य राज्यों से भी संबंधित होंगे। तो याद रखिएगा सर, आगरा कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हो जाएगा। इसको आपने देख लिया है तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जहांगीर के दरबार में पहुँचने वाला अंग्रेज सर कैप्टन हॉकिंस। खत किसके नाम आया? अकबर के नाम। कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1600 में की गई। कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था, लेकिन बच्चे कंपनी की पहुंचने के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक भारत का क्या रहा? मुगल सम्राट रहा। अब आगे बात करते हैं सर जी। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुन लेना। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पहुंची तो व्यापारिक अधिकार करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में किसके दरबार में किया गया? जहांगीर के दरबार में। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार देने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? मना कर दिया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनाना चाहो, जो मैं बताता रहता हूं कि अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसे जान कंपनी के नाम से भी सर जाना जाता है, कभी कभी इसे जान कंपनी भी कह देते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो कहा जाए कि अगर सर जान कंपनी ने जो पहला प्रयास भारत में व्यापार करने का किया, सफल हुआ कि असफल हुआ? फिर से क्वेश्चन सुनना कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक का पहला प्रयास या व्यापार करने का पहला प्रयास सफल हुआ या असफल हुआ? जल्दी से भी कमेंट्स करिए, सारे बच्चे करिए। पहला प्रयास सफल हुआ कि असफल हुआ? जल्दी, और कमेंट्स जल्दी आने चाहिए। 6-7 अगस्त के बाद से हम लाइव ही रहेंगे, तो लाइव पर तो तुरंत हमें कमेंट्स दिख जाएंगे, फिर भी आप इस पर कमेंट्स जरूर करें बच्चे हमारे। मुझे लगता है कि बच्चों ने कमेंट्स किया है। जल्दी। तो अब आपको बताते हैं सर, जब जहांगीर को इसने व्यापार करने से मना कर दिया तो यानी कि पहला प्रयास भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सफल हुआ कि क्या हो गया? असफल हो गया सर। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? असफल है बच्चे। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स बच्चे लौट गए? नहीं लौट गए। उन्होंने फिर बच्चे क्या किया? छोटा मोटा काम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया सर। चलते गए चलते गए, क्योंकि भारत देश में व्यापारों पर लगभग अधिकार था बच्चे पुर्तगाज क्या, या पुर्तगालियों का, या पुर्तगीज के नाम से भी ये लोग जाने जाते हैं सर। क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ सर? 1612 ईस्वी में सर एक जगह है सौली, और सौली बच्चे गांव था, सौली गांव था सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है। आपको पता होगा सर, सूरत के ही बच्चे बंदरगाह पर एक व्यक्ति भी आया था जिसका नाम क्या था? मैंने अभी बताया, कैप्टन हॉकिंस। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाए सर कि कैप्टन हॉकिंस जहाज, तो जहाज का 2 नाम आएगा सर, हेक्टर या रेड ड्रैगन। ध्यान से देख लीजिएगा, ये अभी रिसेंट में सर आया हुआ क्वेश्चन है। अब सौली में क्या हुआ? सौली में सर पुर्तगीज सेना को, या नौसेना को कह सकते हो, जल सेना थी सर, पुर्तगीज सेना को अंग्रेजी सेना ने
पराजित किया। एक छोटा सा युद्ध हुआ था। ये साली एक गांव है सर, ब्लेस था। क्लियर हो जाएगा। कब किया? 1612 में किया। किसने किया सर? अंग्रेजों ने किया। किसको हराया? पुर्तगीज को हराया। कहाँ? साली है सूरत, राज्य गुजरात। अब सूरत में ही कौन आया था सर? कैप्टन हॉकिंस आया था। दो जहाज का नाम आता है सर, हेक्टर और रेड ड्रैगन। क्लियर हो जाएगा। दोनों में से कोई मिले आप आंसर टिक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते। इतना देख लो, जल्दी से देखो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया था कि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने कब पराजित किया? 1612। साली एक गांव था सर, सूरत के तट पर था, गुजरात में था। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। जब अंग्रेजों ने सर पुर्तगालियों को पराजित किया भारत में, तो उसके बाद से 1613 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में सर? 1613 ईस्वी में जहांगीर साहब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दे दिया सर। और इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात, अस्थाई प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। याद रखना, नोट करो, जल्दी नोट कर लो। हो गया होगा। अब यहां से सारे क्वेश्चन सुन लीजिएगा सर। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हमने दो भागों में बांटा बेटा। एक मैंने बांटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, एक मैंने बताया आपका क्राउन के अंतर्गत, यानी महारानी के जब हम गुलाम बन जाएंगे सर जी। तो ये जो दोनों बच्चे टिप है उसमें मैंने आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बताया। मैंने बताया आपको कि 1599 में मिल्डन नामक एक व्यक्ति आया भारत, जब भारत का मुगल सम्राट अकबर था। उसके बाद सर मिल्डन नामक व्यक्ति इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में उसने कुछ लोगों को मिलाकर से एक मर्चेंट एडवेंचर नामक एक ग्रुप की स्थापना की। इसी ग्रुप को 15 वर्षों का बच्चे महारानी एलिजाबेथ प्रथम का बच्चे व्यापार करने का अधिकार उन्होंने सौंपा। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का सौंपा सर। कंपनी 1608 में भारत पहुंची, लेकिन जब भारत पहुंची सर तो आपको पता है सर 1605 में मुगल सम्राट अकबर साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मुगल सम्राट अकबर साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो नया मुगल सम्राट बना जहांगीर। मैंने भी बता दिया जहांगीर का दरबार आगरा में लगता था। आगरा किस नदी के किनारे है ये भी बता दिया, यमुना है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। उसने पहला व्यापारिक बच्चे प्रयास किया, लेकिन बच्चे जहांगीर ने व्यापार देने से क्या किया? मना किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो अटेम्प्ट हुआ था 1608 में हुआ, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रही? असफल रही। उसके बाद सर मैंने एक चीज़ और भी बता दिया कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में फिरंगी खां की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। कभी कभी हम लोग बोलते रहते ना सर, अंग्रेज लोग फिरंगी जा रहा है, हंस लेते, मज़ा ले लेते, बेचारे वो भी गोरे चिट्टे से रहते ना, हवाई चप्पल पहनकर, टी शर्ट और कैपरी पहनकर घूमते रहते। इंडिया वाले तो सब्जी खरीदने नहीं जाते सर हवाई चप्पल में। अब सोचो भारत वाले कितने रईस आदमी हैं। क्लियर। और रईस ना होते तो सर भारत को ऐसे सोने की चिड़िया ना कहा जाता। क्लियर। और आज भी हम लोग रईसी दिखाते ही हैं सर। क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर फिर चलते हैं आगे। 1613 का कहानी हो गया बच्चे। 1612 में साली के निकट एक छोटा सा युद्ध हुआ था बच्चे, जिस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगीज को पराजित किया था। और इसी से खुश होकर बच्चे जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया और इन्होंने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना 1613 में कहाँ कर दिया सर? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में है बच्चे। क्लियर। इतने पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। क्लियर। अब जब सर 1613 की बात होती है तो 1613 के बाद बच्चे ध्यान से देखिएगा, 1613 के बाद जब आगे चलते गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बच्चे जब व्यापार कर रही थी तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी थी। क्या थी बेटा? प्रेसिडेंसी। और प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। सबसे संपन्न और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी बंगाल, फिर बम्बई या बॉम्बे, और आपको पता है तीसरी प्रेसिडेंसी का नाम मद्रास था। तीसरी प्रेसिडेंसी का नाम क्या था बच्चे? मद्रास। प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? 3। इन तीनों कंपनियों से बच्चे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया? व्यापार करना शुरू कर दिया। देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इतना नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। प्रेसिडेंसी की संख्या कितनी थी सारे बच्चे? रिजल्ट दो, जल्दी से दो।
और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन सी थी? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स पर आपके आंसर आने चाहिए, इनबॉक्स में आने चाहिए नंबर जल्दी। ठीक है, अब तीनों प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज सर व्यापार करते गए उसी समय सर एक मुगल सम्राट था जिसका नाम औरंगजेब था। क्या नाम था बेटा? औरंगजेब सर जब चलता रहा, इसके शासनकाल के बाद मुगल वंश का लगभग पतन होना इंडिया में क्या हो गया सर? शुरू हो चुका था। क्लियर हो जाएगा। और जब इसके मरने के बाद बच्चे छोटे छोटे जो मुगल सम्राट बने, इन लोगों के कार्यकाल में जब मुगल सम्राट के मृत्यु के बाद बच्चे जब मुगलों का पतन शुरू हुआ, उसी समय भारत देश में कई सारे क्षेत्रों पे राज्य क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे। और उसी में सर एक व्यक्ति शामिल था जिसका नाम क्या था? बंगाल था बच्चे। क्लियर हो जाएगा। बंगाल में बच्चे एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था बच्चे? मुर्शिद कुली खां। बंगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये देख लीजिए जल्दी से बच्चे। और इसने बंगाल को स्वतंत्र किया बच्चे 1713 से लेकर 1727 तक। ये बंगाल का क्या रहा? नवाब रहा। पेन कॉपी रखो और इसे नोट करो जल्दी से। स्वतंत्र होने के बाद जो बच्चे नवाब बना उसका क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। जल्दी नोट डाउन करिए। नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद 1740 में ही बच्चे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, घिरिया युद्ध हुआ। कितने लोगों के बीच में युद्ध होता है सर? 2 लोगों के बीच में युद्ध होता है, सरफराज और एक नाम था सर अली वर्दी खां। इस युद्ध में बच्चे सरफराज पराजित हुआ और मुर्शिद अली खां यह युद्ध जीता। देख लीजिए जल्दी से, नोट डाउन करते चलिए, सारे बच्चे लिखते चलिए। घिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। सरफराज पराजित हुआ और अली, सरफराज सर मुर्शिद कुली खां का वंशज था। अली वर्दी खां बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। इसकी डेट भी आप लोग लिख सकते हो अली वर्दी खां की। और हाँ सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अली वर्दी खां ने ही सर अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसकी तुलना बच्चे? अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से, कि अगर ये लोग सर कोने में लगे रहेंगे तो अच्छा खाता मीठा शहद देंगे, और अगर इन पर बच्चे कंकड़ मारने का प्रयास करोगे तो ये सारे लोग आपको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस नोट कर लो। हो गया, चलिए मिटा देते हैं। घिरिया का युद्ध भी मैंने आपको बता दिया बच्चे। अब जब 1756 में अली वर्दी खां बच्चे हटा, तो 1756 में बंगाल का एक नया नवाब बना जिसका नाम सारे बच्चे जानते हो, सिराजुद्दौला। क्या नाम था बेटा? सिराजुद्दौला, नाम सुना होगा। और सिराजुद्दौला के ही कार्यकाल में बच्चे एक घटना का जिक्र होता है, ब्लैक होल घटना। 146 अंग्रेजी सैनिक कमरे में बंद कर दिया था। 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 23 लोग जिंदा। और इसमें सर बचा था जे हॉलवेल, और इसी ने बच्चे जे हॉलवेल ने ही ब्लैक होल घटना का क्या किया था? जिक्र किया था। जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसका डेट भी लिख लीजिएगा बच्चे। इसे काल कोठरी घटना भी कहते हैं। 20 जून 1756। जल्दी चलिए आगे बढ़े बच्चे। हो गया, ध्यान से देखिएगा। जब बंगाल का नया बच्चे नवाब बना जिसका नाम सिराजुद्दौला था, 1756 में बना, उसी समय से बच्चे अंग्रेज़ों को, इसने बच्चे अंग्रेज़ी लोगों को एक कह सकते हो कमरे में, ठीक है, बंद किया। संख्या मानी गई थी 146, जिसमें बच्चे डेथ हो गई थी 123 लोगों की, और जिंदा बच्चे लाइव बच्चे ठीक है जे 23 लोग बचे हुए थे, जिसमें एक जे हालवेल था बेटा, ये बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल भी बना था, गवर्नर भी बना था। और ब्लैक होल घटना, अब यहाँ पर क्वेश्चन कर लो, ब्लैक होल घटना बच्चे कहाँ घटित हुई थी? बंगाल में। कितने जून को? 20 जून 1756 को कहलाती है काल कोठरी घटना, ब्लैक होल घटना के नाम से। किसके कार्यकाल में? सिराजुद्दौला। कब बना? 1756 में बना। कितने लोगों को बंद किया? 146। कितने बच्चे डेथ हो गया? 123। कितने जिंदा बच्चे? 23 बच्चे। और इस घटना का जिक्र करने वाला कौन सा अंग्रेज था बेटा? जे हालवेल था। हो गया। अब ये घटना बच्चे जब हो गई, इसके बाद सर आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी, एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और हमको बच्चे आंसर दीजिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। डेट सहित दीजिएगा आंसर, सन भी बताइए, डेट भी बताइए, और ये कहाँ है प्लासी में, जल्दी से बताइए। कमेंट्स बॉक्स में आइए, सारे बच्चे आइए, और बहुत तेज़ रिजल्ट आना चाहिए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट्स में आइए। कमेंट्स आइए जल्दी। चलिए मैं ही बताता हूँ कितने जून को बेटा? 23 जून 1757, दो लोगों के बीच में हुआ था। बंगाल नवाब था सिराजुद्दौला और गवर्नर था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव। सत्रह सौ 51 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। इसका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है सर। सेनापति था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र ने सर आपको पता है इस युद्ध में क्या दिया था? धोखा दिया था। किसको दिया था? सिराजुद्दौला को दिया था। और ये युद्ध जीता किसने था बच्चे? अंग्रेज़ों ने युद्ध जीता था। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से जो भी बच्चे ना जानते हो। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति बेटा मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने अपने ही बच्चे नवाब साहब को धोखा दिया था, और मीर जाफ़र बच्चे किससे मिल गया था जाकर? रॉबर्ट क्लाइव। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ सर। ये जो युद्ध था सबसे कम समय था, मात्र 1.5 घंटा चला था बेटा। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है प्लासी? गंगा। नहीं मिलेगा तो गंगा का जो बच्चे पुराना नाम होता है, सारे बच्चे जरा कमेंट्स में आइए, गंगा के पुराने नाम का जिक्र करिए। गंगा किस नाम से जानी जाती है और किस नाम से जानी जाती है? बहुत जल्दी कमेंट्स करिए, जल्दी जल्दी आइए, कमेंट्स में आइए। गंगा का दूसरा नाम है भागीरथी, तो कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ये स्थलीय नाम इनका भागीरथी हो जा, सॉरी बच्चे गंगा होता है, और बच्चे पर्वतीय नाम इनका भागीरथी होता है। अलकनंदा और भागीरथी ही मिलकर क्या बनती है? गंगा बनती है। तो छोड़ो और लेते बच्चे,
प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बंगाल में। प्लासी एक गांव था सर, बैटल ऑफ प्लासी। सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध था बच्चे, मात्र 1 घंटा कितना चला था? 1.5 घंटे ही मात्र ये युद्ध चला बेटा। सिराजुद्दौला पराजित हुआ क्योंकि इसके बच्चे सेनापति मीर जाफर ने इसको क्या दे दिया? धोखा दे दिया था बेटा। रॉबर्ट क्लाइव भारत में कब आया? गवर्नर बनकर 1751 में आया बच्चे। और ध्यान से देखिएगा, ये एक अंग्रेज था। और प्लासी का युद्ध किसने जीता बच्चे? अंग्रेजों ने जीता। मैंने कहा प्लासी बच्चे नदी गंगा नहीं होगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा बच्चे। नोट डाउन कर लो जल्दी से, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे नोट डाउन कर चुके होंगे। जल्दी जल्दी बेटा। और एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से बढ़ा सकते हो। अंग्रेजों के खिलाफ करने वाला पहला नवाब। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। हो गया? चलो, इस युद्ध के बाद क्या किया गया बच्चे? ब्रिटिश सरकार ने जो रॉबर्ट क्लाइव साहब थे, इनको बच्चे अस्थाई गवर्नर बना दिया गया बंगाल का। तो ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा नाम आकर निकला जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर, और यहीं पर बच्चे इसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब, ठीक है। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना, 1760 तक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर बेटा कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से युद्ध में भाग लिया बच्चे? बैटल ऑफ प्लासी में भाग लिया। प्लासी का युद्ध कितने जून को हुआ? 23 जून को हुआ। 23 जून 1757 को हुआ। कौन से गांव में हुआ? प्लासी। किसने धोखा दिया था? मीर जाफर। मीर जाफर ने बच्चे किसका साथ दिया था? आपके रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। अगर पूछा जाए कि बच्चे इस कार्यकाल में कौन सा युद्ध सबसे कम समय तक लड़ा गया, तो आपका रिजल्ट प्लासी का होगा। ये मात्र कितने घंटे लड़ा गया? 1.5 ही घंटे में ये युद्ध क्या हो गया था सर? समाप्त हो गया था। और थोड़ी ही दूर पर बच्चे आपके सिराजुद्दौला साहब की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी भी बच्चे खत्म हुआ हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। मीर कासिम दामाद था किसका? मीर जाफर का। याद रखिएगा बच्चे, मीर कासिम दामाद था किसका? मीर जाफर का। मीर कासिम को बच्चे नवाब बनाया गया 1760 से, और ये बच्चे बना रहा 1763 तक। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब मीर कासिम बंगाल का बच्चे क्या था? नवाब था, तो उस समय गवर्नर कौन था? बेंसी टाट था बंगाल का गवर्नर था बच्चे, याद रखिएगा बेटा। और एक चीज़ क्वेश्चन, मीर जाफर जब बच्चे 1760 में बंगाल का क्या बना? नवाब बना, तब इसने बच्चे क्या किया? अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करने लगा।
प्रयास क्या करने लगा, भगाने का प्रयास करने लगा। तो ये बात बच्चे किसको अच्छी नहीं लगी, बेंसिटाट साहब को जब अच्छी नहीं लगी कि यार ये बंदा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और हमें बच्चे भारत से हटाने का प्रयास या भगाने का प्रयास कर रहा है, तो बेंसिटाट ने क्या किया सर, मीर कासिम को हटाकर पुनः दोबारा बच्चे एक बार बंगाल का फिर से नवाब बना दिया, जिसका नाम क्या था, मीर जाफर था। बच्चे क्लियर हो जाएगा, मीर जाफर बच्चे दोबारा नवाब कब बना बंगाल का, 1763 में बना। फिर से सारे क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बेंसिटाट के कार्यकाल में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम कौन था, दामाद था, किसका दामाद था सर, मीर जाफर का था। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बच्चे बंगाल का नवाब रहा। कार्यकाल गवर्नर का चल रहा था, बेंसिटाट साहब का चल रहा था। इसने बच्चे प्लान बनाया कि अंग्रेजों को भारत से क्या किया जाए, भगा दिया जाए, नहीं तो बच्चे धीरे धीरे अंग्रेज समस्त चीज़ों पर अपना अधिकार करते हुए चले जाएंगे और आने वाले कल में हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा बेंसिटाट ने मीर कासिम को हटाकर पुनः किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। अब जब मीर जाफर साहब बने बच्चे, तो मीर जाफर साहब पूर्णतया किसके लिए काम करने लगे, अंग्रेजों के लिए काम करने लगे, बेंसिटाट के लिए काम करने लगे। तो बच्चे मीर कासिम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो मीर कासिम सर वहाँ से बच्चे चला और ये पहुँच गया लखनऊ। कहाँ पहुँचा बेटा, लखनऊ पहुँचा। और जब लखनऊ पहुँचा बच्चे, तब इसने अवध नवाब अवध नवाब सुजाउद्दौला से मुलाकात की बच्चे। और एक और व्यक्ति मिला बच्चे जिसका नाम था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों ने मिलकर बच्चे एक नई बच्चे व्यवस्था बनाई, या कह सकते हो एक नई सेना बनाई, जिसका नाम क्या था, संयुक्त सेना। और यही संयुक्त सेना बच्चे बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, बक्सर का युद्ध कहेंगे। और बक्सर का युद्ध बच्चे कब हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आए और सारे लोग मैसेज करें कि बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये तो पता है बक्सर कहाँ है, ये आप हमको आंसर तुरंत दीजिए बच्चे और डेट बताइए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, कमेंट्स बॉक्स में आइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, ठीक है। और बच्चे यहीं से कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लियर। आज के लिए बच्चे इतना ही होगा। और जितने भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इनोवेशन कैरियर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्वेंशन कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग बेटा। और बहुत जल्द अगर ऊपर वाले ने दया दिखाई और कोविड-19 का प्रकोप थोड़ा सा भारतीय बाज़ार में कम हुआ, तो जल्दी ही हम लोगों की ऑफलाइन भी मुलाकात होगी। और बच्चे एक चीज़ करिएगा, जितने भी बच्चों को हमारे ये वीडियोस मिल रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करिए बेटा, ताकि हम अपने कोचिंग संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें। और जितने भी बच्चे मेरे लाइव देख रहे हैं मुझे, जो हमें प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और अगली जो हमारी अभी देखिए, हम बहुत लंबी क्लास नहीं ले पा रहे हैं सर, थोड़ा सा है, और जल्दी से जल्दी हम लाइव आने का प्रयास करेंगे कि जब लाइव रहते हैं सर तो वहाँ पर हम तुरंत आपके कमेंट्स का आंसर भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे, ठीक है। और सारे बच्चे पढ़े, मेहनत कर से पढ़ते रहिए, बस इतना ही है, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा इतना ही है और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चे और मेहनत करिए, बस इतना ही कहूँगा। चलो थैंक यू बेटा, जय हिंद।